हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अल्काइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल अल्काइलेशन देखिए, इसमें क्या होता है ना, तो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं आर, वो इंट्रोड्यूस होते हैं, वो रिएक्शन में जुड़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे अमीन्स के साथ जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा। ठीक है, अमीन्स को रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या होता जाएगा, तो ये जो आर पार्ट है ये इसमें ऐड होता जाएगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट होता जाएगा। तो अल्काइल ग्रुप को जब जैसे जैसे जुड़ते जाएगा वही ये रिएक्शन है अल्काइलेशन। इसको देखते हैं पहले अच्छे से कि क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल में इथाइल अमीन्स को। ठीक है, ये आपका प्राइमरी अमीन है ना, ये प्राइमरी अमीन है। अब इसको अल्काइल हैलाइड यानी इथाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये जो होता है हैलोजन एटम, ये इससे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन करेंगे इसका ज़्यादा होता है, तो इस पर स्लाइटली ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करेगा। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, निगेटिवली चार्ज, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही ये जो इथाइल अमीन्स पर, ये जो नाइट्रोजन पर जो ये लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, इसको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर अटैक करेगा या लोन पेयर शेयर करेगा इसके साथ। ठीक है, फिर क्या होगा, तो ये CH3 CH2 पहले से था, तो इस पर जो है नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ेगा, CH2 CH3, इस पर दो हाइड्रोजन है ही, है ना। अब क्या है, तो ये जो हाइड्रोजन है अब इस पर आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि ये क्या किया है, लोन पेयर शेयर किया ये नाइट्रोजन, तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब ये जो है नाइट्रोजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अब ये पॉजिटिव चार्ज तो सहन नहीं कर सकता, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज नहीं सहन कर सकता, तो पॉजिटिव चार्ज हटाने के उपाय खोजेगा। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन कार्बन के साथ नहीं, हाइड्रोजन के साथ वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है। तो इससे क्या होगा, इस पे जो है ये वीक होगा, और ये जो एक्स है, ये जो यहाँ से लिविंग ग्रुप निकला है हेलोजन एटम, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ले लेगा, और यहाँ से HX निकल जाएगा, और ये जो बनेगा ये दो हो गया, CH3 CH2 CH3 CH2 होल ट्वाइस NH। तो अब सेकेंडरी अमीन्स बन गया, है ना। अब यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन और अभी भी शेष है, तो यहाँ फिर इसको इथाइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो सेम वही बात होता है, यहाँ जाता है प्लस चार्ज, और यहाँ से एक H है, उसको फिर से X जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। फिर जो है वो टर्शियरी अमीन्स बनता है, कौन सा अमीन बनता है, टर्शियरी अमीन। फिर इसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना। तो अब यहाँ क्या होता है, तो ये जो CH2 था ये फिर से जुड़ जाएगा, तो ये CH3 ये जो है होल थ्राइस या होल 4 हो गया। ठीक है, और X जो था वो इस प्लस चार्ज के साथ ऐड हो गया, क्योंकि अब तो कुछ नहीं बचा है इस नाइट्रोजन के पास, तीन ही चीज़ ना था जी, दो हाइड्रोजन था, तो एक हटा फिर R जुड़ा, तो सेकेंडरी अमीन, दूसरा भी हाइड्रोजन हटा तो फिर R जुड़ा, तो टर्शियरी अमीन, और ये जो लोन पेयर था ये भी हट गया और R जुड़ गया, तो अब क्या बनेगा, क्वाटरनरी अमीन, यानी कि 4 डिग्री अमीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो समझ गए, और अल्काइलेशन यही होता है। अब देखिए हर में अल्काइल ग्रुप जुड़ते जा रहा है, यहाँ पे क्या था, CH3 CH2 एक बार था, यहाँ पे देखिए 2 बार है, यहाँ पे देखिए 3 बार है, यहाँ पे देखिए 4 बार है। तो अल्काइल ग्रुप जो है, R ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो ऐड हो रहा है, वो अटैच हो रहा है अमीन्स के साथ, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं अल्काइलेशन। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, अल्काइलेशन। अभी तो हम एलिफेटिक अमीन्स में देखे हैं, ठीक ऐसा बात एरोमेटिक अमीन्स में भी होता है। तो देखते हैं इसको मिटा के। सबसे पहले ये जो पूरा स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिए कि क्या क्या होता है। ठीक है, यह स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। अब हम देखते हैं एरोमेटिक अमीन्स के बारे में, कि उसमें भी ऐसे होता है, उसमें भी जो है क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप जुड़ता जाता है, और हाइड्रोजन एटम्स उसके लोन पेयर अमीन्स के वो एलिमिनेट होते हैं।
ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, ठीक है, आराम से। तो देखिए यहाँ पे हम लेते हैं एनिलीन। क्या लेते हैं? एनिलीन, ठीक है। एनिलीन को हम रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ। एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ। वो भी तो क्या है? अल्काइल हैलाइड ही है। CH3 क्या है हमारा? अल्काइल ग्रुप ही है। और I क्या हो गया? हेलोजन एटम X हो गया। इसको हीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है? तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज, स्लाइटली निगेटिवली। यहाँ होगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो लोन पेयर है ये इस पर शेयर करेगा इस कार्बन को। तो इससे क्या होगा? तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किस पर? नाइट्रोजन पर, ठीक है। नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ जो है वो 2 हाइड्रोजन है, इस पे कौन जुड़ जाएगा? एक CH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा। CH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब क्या होगा? ये देख रहे हैं CH3 ग्रुप ऐड हो गया। अब क्या होगा? ये देखिए यहाँ पे डेल्टा प्लस था। अब जो है वो I माइनस जो यहाँ पे है ना, I माइनस निकला है यहाँ से एज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो I माइनस जो क्या करेगा? एक H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास चला जाएगा? नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो नाइट्रोजन का जो चार्ज है, नाइट्रोजन पर जो चार्ज है वो हट जाएगा ना। अब क्या बनेगा? देखिए N लोन पेयर, एक H और CH3, यही ना होगा। अब फिर क्या होगा? फिर अल्काइल हैलाइड यानी CH3I के साथ करेगा। फिर ये यहाँ देगा इसको, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ठीक है। और फिर से हाइड्रोजन हट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? NH, N क्या? यहाँ से CH3 लोन पेयर। फिर यही केस होगा ना। फिर क्या होगा? आपको CH3I दिखेगा इस यहाँ पे, अल्काइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। आयोडोमीथेन वही फिर से होगा, अटैक करेगा, ठीक है। ये निकल जाएगा तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना। नाइट्रोजन पे CH3 यहाँ प्लस चार्ज रहेगा और I माइनस भी यहीं रह जाएगा। तो इस तरह से जो है वो एरोमेटिक अमीन्स भी अल्काइलेशन रिएक्शन शो करता है। आप देख सकते हैं कि एरोमेटिक ही नहीं, एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी अल्काइलेशन शो करता है। इसको भी नोट कीजिएगा। अब हम देखते हैं सेकेंड हमारा जो आज का टॉपिक था वो था एसाइलेशन। क्या था? एसाइलेशन रिएक्स। तो अब देख लेते हैं एसाइलेशन में क्या है। क्या है एसाइलेशन में? एसाइलेशन, इसमें क्या होता है? तो एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता था, यहाँ एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा रिएक्शन में। तो अमीन्स को रिएक्ट किसके साथ करते हैं? एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है। एसिड क्लोराइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जो है वो ईस्टर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं अमीन्स का। आपको मिलेगा एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा किसके साथ? अमीन्स के साथ, ठीक है। इस सब के साथ क्या कर सकते हैं हम लोग? रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं क्या, तो CH3NH2 ये है हमारा क्या? मिथाइल अमीन, ठीक है। अब इसको रिएक्ट करते हैं हम लोग किसके साथ? एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, Cl, ठीक है। अब एसिड क्लोराइड के साथ जब इसका रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है पता है? यहाँ पे देखेंगे CH, तो क्या होगा कि ये जो अब यहाँ पे क्या क्लोरीन जो है वो क्या होगा? क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, तो यहाँ डेल्टा माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस, लोन पेयर जो है वो यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? CH3 है ना, CH3NH और फिर उस पर कौन जुड़ेगा?
कार्बन पर फिर R सिंगल बॉन्ड O, ठीक है ना, NH2 है ना, यह NH2 है, एक H यहाँ एक H यहाँ, कार्बन पर आपका जुड़ जाएगा RClO, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ तक तो पता चल गया। फिर अब क्या होगा, तो ये जो है माइनस है, यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो है क्या किया है नाइट्रोजन, तो लोन पेयर डोनेट किया है, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये अपने चार्ज को ख़त्म करने के लिए इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे भी लेगा, और इससे के कारण क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो माइनस है ये क्या करेगा, तो इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है। अब क्या होता है, तो CH3N, अब इस पे वापस से क्या आ जाता है, लोन पेयर, क्योंकि ये बॉन्ड जैसे ब्रेक हुआ तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पास आ गया, नाइट्रोजन के पास आ गया तो उसका चार्ज खत्म हो गया और उसके पास उस पर लोन पेयर आ गया, एक H बचा इसके साथ ये वाला, ठीक है। और C पे भी कौन बचा, C पे आपका बचा R Cl और O के साथ बॉन्ड बन गया H का, ठीक है। अब ये वाला जो HCl है ये निकलेगा यहाँ से, ठीक है, HCl निकलेगा यहाँ से, बट देखिए कैसे। अब ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ से क्या होगा, तो HCl निकल जाएगा ये वाला, तो क्या होगा CH3NH, यहाँ पे लोन पेयर, और फिर क्या होगा, तो C डबल बॉन्ड OR। तो ये जो ग्रुप है एसाइल ग्रुप जो हमारा है, C डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O, ये तो जुड़ गया ना अमीन्स के साथ, तो यही है एसाइलेशन। ये क्या है, एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें हुआ कुछ नहीं, इसमें CH3NH2 जो था ना, CH3NH2 जो था हमारा, उसको रिएक्शन किए, किसके साथ किए, RC डबल बॉन्ड OCl के साथ किए, तो यहाँ से दो चीज़ निकला, यहाँ से आपका Cl निकला, यहाँ से एक H निकला, ठीक है, यहाँ से एक H निकला, दो चीज़ निकल गया, और बाकी जो है वो बाकी का बाकी सब कुछ ऐसे ही रह गया, CH3NH, ठीक है। फिर क्या होगा, CH3NH C डबल बॉन्ड O R, ठीक है ना, और निकला कौन, HCl। समझ में आ गया बाई प्रोडक्ट। अब ये एसिड है ना, अब ये एसिड है, फिर से ये रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है, फिर से इसको जो है वो वैसे ही कर देगा, इसलिए यहाँ पे क्या बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाना होता है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा, इसको पहले नोट कीजिए। ये एसाइलेशन है, एसाइलेशन में हम क्या करते हैं, तो एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये RC डबल बॉन्ड O, इसको ये एसाइल ग्रुप को क्या करते हैं, अमीन्स के साथ जोड़ देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें को के लिए क्या करना होता है, तो एसिड क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड या ईस्टर के साथ क्या करते हैं, अमीन्स का रिएक्शन करते हैं। तो हम क्या किए, तो एसिड क्लोराइड के साथ किए। अब देखिए ये सब प्रोसेस होते होते तो ये प्रोडक्ट बना डायरेक्ट, ये जो है बेस के प्रेजेंस में होना चाहिए, ठीक है, ज़रूरी है, नहीं तो ये और एसिड बेस रिएक्शन करके जो है वो सॉल्ट बना लेगा, वाटर बना, मतलब आगे नहीं, मतलब जो रिएक्शन चल रहा है उसको कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है, नहीं तो ये फिर से बैक होता है, ये फॉरवर्ड बैक ऊपर, मतलब ये बन जाता, ये बनता रहता, रिएक्शन रुकता नहीं, ठीक है, क्योंकि एसिड है। अब बेस यहाँ डाल देना ज़रूरी होता है। अब ये ग्रुप हमको जो है वो चाहिए किसके साथ, अमीन्स के साथ, ठीक है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम एसिड क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड ईस्टर के साथ, तो यहाँ पे देखिए मिला ये ग्रुप, तो इसी को कहते हैं हम लोग एसाइलेशन, ठीक है। और देखते हैं इसमें, इसको पहले नोट कर लीजिए, अगर समझ गए हो तो वीडियो पॉज करके इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब क्या कहते हैं हम लोग, और देखते हैं रिएक्शन, तो और क्या है, अब एरोमेटिक में भी होगा, एनिलीन्स है ना, एनिलीन है हमारा, एनिलीन को करते हैं हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन करते हैं,
एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। वो तो पता ही है था आपको, हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ किए थे, एसिड एनहाइड्राइड बना के भी दिखाए थे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर के कैसे करते थे सो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं इसका रिएक्शन, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं एनिलीन का NaOH के प्रेजेंस में। बेस कौन सा लेंगे, NaOH के प्रेजेंस में। बेस लेना अनिवार्य है तो NaOH लेंगे, ठीक है। तब क्या होगा हमारा, फिर से यहाँ भी आपका एसाइल ग्रुप जो है वो मिलेगा एरोमेटिक अमीन्स के साथ, NH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH। कोई दिक्कत है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग ऊपर से इसको अब मिटाना स्टार्ट करें, पूरा को स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो बताना ज़रूरी है। बेंजोइलेशन, अब देखते हैं एक नया टॉपिक इसी में है, साइलेशन पार्ट में ही हमको पढ़ना होता है बेंजोइलेशन, ठीक है। क्या होता है पढ़ना, बेंजोइलेशन क्या होता है, बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है वो जैसे RCOCl लगता था ना, उसमें बेंजीन ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, COCl ये जुड़ेगा, इसको इंट्रोड्यूस कराना होता है हमको इसमें, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, CH3NH2, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, बेस के प्रेजेंस में ही करते हैं ये भी रिएक्शन। तो क्या होता है ना, CH2NH C डबल बॉन्ड O और ये जो है मतलब बेंजीन जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। और HCl बाहर निकल जाता है। ये भी वही ऐसा ही रिएक्शन है, लेकिन इसका नाम है बेंजोइलेशन, ठीक है। अगला देखते हैं इसी में हम। तो इसमें क्या होता है ना, एक बात और इम्पोर्टेंट है, अगर बेस के जगह पे अगर आप NaOH रखते हो तो ये एक नेम रिएक्शन बन जाता है। क्या है ये, नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन क्या है, तो एस्कोटेन, ठीक है, एस्कोटेन बॉमम रिएक्शन इसका नाम है। ये एक नेम रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे बेस क्या होना चाहिए, NaOH होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। अब इसी तरह से जो है वो हम लोग करते रहेंगे और आता रहेगा। तो इस तरह से आपको पता चल गया, क्या पता चल गया, तो कि जो एसाइलेशन और एल्काइलेशन के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।